दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम सुनाएंगे सातों वारों की कथा। तो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला, रविवार की कथा मीन्स सूरज भगवान की कहानी। तो एक ब्राह्मण सूरज भगवान का भक्त था, जो नहाता धोता कहानी कहता कहता घर में रहता था। तब ब्राह्मणी कहती कि कमाया बिना कैसे चलेगा। ब्राह्मण कुआं पर बैठा तो पनिहारी बैठने नहीं देती थी, बाहर जाकर बैठता तो लड़के बैठने नहीं देते, हाट पर जाकर बैठता तो हुटवा नहीं बैठने देते। जब वह निराश होकर बावणी उजाड़ में जाकर बैठ गया, वहाँ एक सूखा हुआ पीपल और सूखा हुआ तालाब था। ब्राह्मण नहा धोकर पूजा पाठ किया, कथा कहानी पढ़ी। पढ़ते ही तालाब दूध से भर गया, सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया। उनमें से सूरज नारायण भगवान बोले, मुठुतु तुम मांगो ब्राह्मण, मुठुतु तुम मांगो। तो ब्राह्मण रोज पूजा करता था, लेकिन सुन सुनकर सूखने लग गया और सोचता कि कोई सूखा पेड़ में से कौन बोलता है, कोई दिखाई भी नहीं देता है। ब्राह्मण शाम होते ही घर चला जाता है। एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, आप सूख कैसे रहे हो। तो ब्राह्मण बोला है कि मेरे दुख की मत पूछो। ब्राह्मणी ने कहा कि यह तो बताना ही पड़ेगा, मैं नहीं पूछूंगी तो कौन पूछेगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि घर में तुम बैठने नहीं देती हो, कुआं पर पनिहारे नहीं बैठने देती हो, जब बावड़ी उजाड़ में जाकर बैठता हूँ, नहा धोकर पूजा पाठ करता हूँ, वह कहानी कथा कहता हूँ, वहाँ पर एक सूखा तालाब और सूखा पीपल है। जो तालाब में दूध भरा जाता है और पीपल हरा भरा हो जाता है। वापस आने लगता हूँ तब पीपल से आवाज़ आती है, हे मुठुतु तुम मांगो ब्राह्मण, मुठुतु तुम मांगो ब्राह्मण, मुठुतु तुम मांगो। वहाँ पर कोई नहीं दिखाई भी देता है। ब्राह्मणी बोली कि वह तो सूरज नारायण है, तो इस बार बोले कि तुम कुछ मांग लो। ब्राह्मण ने पूछा कि क्या मांगू। ब्राह्मणी ने कहा कि मैं कहूँ जैसा मांग लेना। अन्न दो, धन दो, लाज दो, लक्ष्मी दो, सोने का आभार दो, तुम रूप का बखार दो, मोतिया का थाल दो, मोटे मोटे रोट दो, पालने में झूलो बैठो दो, लावना लाई लक्ष्मी दो, कुल आई बहू दो, हाथी घोड़ा लाओ कर लखवणी मेल दो। 25 वर्ष से जैसे मेरी काया, 16 वर्ष की ब्राह्मणी की काया, इतनी सभी दो। तो दूसरे दिन सूरज भगवान ने ब्राह्मण से सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान बोले कि ब्राह्मण दिखने में तो भोला दिखता है, लेकिन संसार में सारा सुख मांग लिया। तो सूरज भगवान बोले कि जा, तुम्हारे सभी सुख हो जाएगा। ब्राह्मण घर आए तो उन्हें झोपड़ी की जगह महल दिखाई दिया। महल में से ब्राह्मणी से बुला रही थी। ब्राह्मण ने देखा महल में कंचन की काया जैसी ब्राह्मणी मुझे घर बुला रही है। ब्राह्मणी कहने लगी कि महल में पधारो, आप पर वो सूरज भगवान प्रसन्न हुए, हमने मांगा जितना सभी दे दिया। ब्राह्मण बोला कि हम इतना धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी बोले कि हम कुंवारी कन्या का विवाह करके मुकलावा देंगे, हवन करके समाज को भोजन करवाएंगे। ब्राह्मण ने गांव में न्योता दिया, सबको भोजन करवाया और ब्राह्मण को दक्षिणा दी। सभी ने भोजन करके सभी की जय जयकार करने लगे। उसी देश के राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि तेरे पास इतना धन कहाँ से आया। ब्राह्मण बोला कि मेरे ऊपर सूरज भगवान प्रसन्न हुए हैं। तो ब्राह्मण ने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने कहा कि भाई, मेरे धन तो बहुत है लेकिन पुत्र नहीं है। तो जब ब्राह्मण ने कहा कि राजा जी, आप भी सूरज भगवान की पूजा पाठ कथा कहानी का नियम लो। राजा ने भी सूरज भगवान की कृपा से 9 महीने में ही पुत्र हो गया। हे भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न होना। तो दूसरी कथा हम कहने जा रहे हैं सोमवार व्रत की कथा। पूर्व काल में महादेव जी ने पार्वती जी को सोमवार व्रत के महात्म्य की कथा बताते हुए कहा कि कैलाश के उत्तर में निषेध पर्वत शिखर पर स्वयं प्रभा नामक एक विशाल पुरी है। उसमें धनवाहन नामक एक गंधर्व राज करते थे। अपनी पत्नी के साथ रहकर वे वहाँ दिव्य भोगों का उपभोग करते थे। समय अनुसार उनके 8 पुत्र हुए। पुत्रों के बाद एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम गर्दभ सेना था। वह अत्यंत रूपवती थी। गर्दभ सेना को अपने रूप का बड़ा अभिमान था। वह अक्सर कहा करती थी कि संसार में कोई देवता अथवा दानव मेरे रूप के करोड़वें अंश के बराबर भी नहीं है।
एक दिन आकाशकारी एक गणनायक ने जब उसकी बात सुनी तो अहंकार से भरी हुई उस कन्या को उसने श्राप दे दिया। तुम रूप के अभिमान में गर्दुओं और देवताओं का तिरस्कार करती हो, अतः तुम्हें तुम्हारे शरीर को कोढ़ हो जाए। तो वह श्राप सुनकर वह कन्या भयभीत हो गई और पश्चांग प्रणाम करते हुए दया की भीख मांगने लगी। उसने विनय में से गणनायक को दया आ गई और उसने कहा कि तुम्हारे गर्व का फल है, इसलिए गर्व भी नहीं करना चाहिए। हिमालय के वन में ग्रोशांग एक मुनि रहते थे, वे तुम्हारा उपकार करेंगे। ऐसा कहकर गणनायक चला गया। गर्वंत सेना उस सुंदर वन को छोड़कर अपने पिता के समीप आई और पिता को कुष्ठ रोग होने का सब कारण बताया। इससे उसके माता पिता शोक से संप्रतित हो गए और पुत्र को तुरंत साथ लेकर हिमालय पर्वत गए। वहां उन्होंने गोश्रंग ऋषि का दर्शन करके स्तुति प्रणाम किया तथा उसके सामने भूमि पर बैठ गए। मुनि के पूछने पर गहध्वर राज ने कहा, मेरी कन्या का शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित है, जिससे उसकी शांति हो, वह उपाय बताने की कृपा करे। शुक्र जी बोले कि भारतवर्ष में समुद्र के समीप सूर्य देवेंद्र भगवान सोमनाथ विराजमान है। वहां जाकर मनुष्य को एक समय भोजन करते हुए सब रोग के नाश के लिए सोमनाथ की पूजा करनी चाहिए। तुम सोमवार व्रत के द्वारा भगवान शंकर की आराधना करोगी, ऐसा करने से तुम्हारी पुत्री का रोग नष्ट हो जाएगा। गोशंग मुनि ने कहा। ऐसा कहने पे घरधुराज धनवाहन अपनी पुत्री के साथ सब उपहार लेकर प्रांत क्षेत्र में आए। वे सोमनाथ जी का दर्शन करके आनंद मंगल हो गए। सोमनाथ जी का पूजन करके उन्होंने कन्या सहित सोमवार व्रत किया। इससे उनके ऊपर सोमनाथ जी प्रसन्न हुए और उन्हें कन्या के रोगों का नाश किया और कन्या के रोगों के नाश करने, समस्त कामनाओं की सिद्धि लेने वाला गर्भवत देश का राज्य तथा अपनी भक्ति दी। हे भगवान, जैसे उसको सब सुकृति मिली वैसे सबको समृद्धि देना। तो तीसरी कथा हम कहने जा रहे हैं मंगलवार की कथा, मीन शनिवार जी की कथा। एक बुढ़िया थी। बुढ़िया का रोज रोज बालाजी जाने का नियम था और साथ में एक रोड पर गुड़ चढ़ाने के लिए ले जाती थी। बालाजी के आगे भोग लगा कर कहती कि लाल लंगोटो काठो साटो लो, बालाजी गुड़ रोट का मैं आपको भोजन करवा रही हूँ जवानी में, आप मुझे भोजन कराओ बुढ़ापे में। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। बुढ़िया के बेटे की बहू आई। थोड़े दिन तो नई नई बहू थी, जब तक कुछ नहीं बोली। एक दिन बालाजी के रोड चढ़ाने जाती तब बहू कहती कि अब कितने दिन चलेगा। तो बहू तो सासू का मंदिर जाना वह रोड चढ़ाना बंद करवा देती है, लेकिन सासू जी तो इस नियम की जरूर पालना करते थे। अब वह तो नियम में बाधा आते ही भूखे प्यासे कमरे में जाकर सो गए। भूखे प्यासे रहते हुए 5-6 दिन हो गए जब बालाजी सपने में आए और कहा, जो ले बुढ़िया माई, लाल लंगोटो काटे सोटो तुमसे मुझे दिया जवानी में, मैं तुझे दे रहा हूँ बुढ़ापे में, खा बुढ़िया माई रोट। जब बुढ़िया बोली, आज तो आप मुझे भोजन करवा दोगे, लेकिन कल सुबह कौन भोजन करवाएगा। जब हनुमान जी बोले, मैं भोजन करवाऊंगा। हनुमान जी तो रोज रोटी चूरमे का भोजन करवा कर चले जाते। इधर घर में खिरारण बिरारण हो गए, अन्नदाता रूठ गए। बहू ने मन में विचार किया कि मैंने सासू जी के आड़ी लगाने से इधर दरिंदता आई। इतने दिन हो गए, ऊपर जाकर सासू जी का हाल चाल पूछ कर आऊं। बहू ऊपर जाकर कमरा का दरवाज़ा खोल देती तो दंग रह जाती है। सासू जी तो रोट चूरमे का भोजन कर रहे हैं। बहू ने कहा कि जब ही आप तो पहले से अच्छे भले दिख रहे हो। तब सासू जी ने कहा कि तुमसे तो रोटी नहीं डाली, तो मुझे तो मेरे बालाजी रोज रोट का भोजन करवाते हैं। मैं हनुमान जी के मंदिर रोज जाऊंगी। जब बहू सासू के पांव पकड़कर क्षमा मांगी और कहा, सासू जी मैं तो आपके भाग्य से रोटी खाती थी, तो घर में दरिंदता आ गई। आप रोज बालाजी के मंदिर रोट गुड़ लेकर आप में दोनों ही चढ़ाएंगे। तो बालाजी महाराज सासू का सत रखा वैसा ही सबका रखना। और उस दिन से बालाजी की आराधना सभी लोग करने लगे। जय श्री हनुमान।
तो अब चौथी कथा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बुधवार की कथा। एक साहूकार था, उसका एक बेटा था। बुधवार के दिन वह अपनी बहू को अपने घर ले जाने के लिए निकला। जब माँ ने उसे बोला कि बेटा आज बुधवार है, कल निकल जाना, तो बेटे ने कहना नहीं माना। रास्ते में दो चोर मिले। वे चोर कहीं से चोरी करके भागते हुए छिप गए। राजा के सिपाही ने उनको पकड़कर खूब मारा, लेकिन उसके पास तो धन माल कुछ नहीं मिला, तो उनको छोड़ दिया। वह तो सीधे ससुराल गया। अपने सासू जी से कहा कि आपकी बेटी को भेजो। सासू जी ने कहा, मैं तो आज बुधवार को भेजूंगी नहीं, एक दिन आगे पीछे जाओ। लेकिन वह ससुराल में भी जिद करके बुधवार के दिन सीख लेकर ससुराल से निकला। तो रास्ते में 5 वर्ष का बेटा गुम हो गया। जब उनको समझ आया कि बेटे सोते परेशानी आ गई, तो सभी के मना करने के बावजूद भी घर छोड़ा। फिर वह प्रण करता है कि बुधवार के दिन कभी भी घर नहीं छोड़ूंगा। जब 2 दिन के बाद ढूंढने पर बेटा वापस मिल गया, तो घर पहुंचकर माँ से माफ़ी मांगी, सारा वरदान माँ को सुनाया, और फिर माँ बेटे ने गांव में हेरा फिराया, और बुधवार के दिन बहू बेटी को अपने ससुराल नहीं जाना है। हे भगवान, सबको सुखी रखना। तो 5वीं कथा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, गुरुवार बृहस्पति जी की कथा। एक ग्वाला था, रोज जंगल में गाय चराने के लिए जाता था। एक दिन जंगल में बृहस्पति भगवान उसके पास आए और कहा कि लड़का, मैं तेरी गाय चुरा लूँगा, तुम मुझे स्नान करवा दे, वह मेरी धोती धोकर सुखा दे। जो मेरे यह काम करते हैं उसके घर पर ही मैं भोजन करता हूँ, ऐसा मेरा नियम है। ग्वाला ने कहा, कोई बात नहीं, आप कहोगे वैसा मैं कर लूँगा। ग्वाला ने घर जाकर माँ से कहा कि मैंने एक साधु को अपने घर भोजन करने के लिए कहा है। जब माँ बोली ठीक है, माँ ने 4 रोटी बनाकर बोला कि 2 साधु महाराज को दे देंगे और एक एक हम दोनों खा लेंगे। साधु महाराज आए। माँ बोली, पधारो पधारो महाराज, आओ भोजन करो। बृहस्पति जी भोजन करने के लिए बैठे तो अपनी रोटी खाने के बाद भी पेट भरा नहीं। तब ग्वाले ने साधु को अपनी और माँ की रोटी भी लाकर परोस दी। वह भी खा ली। पर जब साधु ने ग्वाले से कहा कि 7 बांस की टोकरी में थोड़ा थोड़ा 7 धान के दाने ला। ग्वाला बाजार से दाने लाया। साधु महाराज से कहा कि घर में सभी कोनों में दबा दे। ग्वाले ने वैसा ही किया, तो घर में 7 धन की कोटियां हो गई। बृहस्पति पीले घोड़े पर बैठ गए, पीले कपड़े पहनकर जाने वाले लगे, तो ग्वाले की माँ पीछे पीछे दौड़ती हुई गई। तो बृहस्पति ने सोचा कि इतने धन से भी इनका मन नहीं भरा, तो इस कारण पीछे पीछे आ रही हैं। बृहस्पति जी रुके तो ग्वाले की माँ ने कहा, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, यह बता कर तो जाओ। बृहस्पति जी बोले, मैं बृहस्पति भगवान हूँ, मैं केले के झाड़ में निवास करता हूँ, पीला खाता हूँ, पीला पहनता हूँ, पीला ही घोड़ा मेरी ऐश्वर्य है। आप भी बृहस्पति के दिन केले की झाड़ की पूजा करो, पीले फूल चढ़ाओ, पीला भोजन करो, पीला ही दान करो, इतने में खुश हो जाता हूँ। इतना कहकर बृहस्पति भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे भगवान, ग्वाले पर मेहरबान हुए, वैसे सभी पे मेहरबान होना। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शुक्रवार की कथा। एक सासू बहू थी। सासू रोज शुक्र भगवान की पूजा करती थी और भगवान को ऊपर आले में रख देती थी। एक दिन सासू तीर्थ जाने लगी तो सासू ने बहू से कह दी कि मेरे शुक्र भगवान की पूजा करना मत भूलना। इतना कहकर सासू तो तीर्थ चली गई। बहू घर का सारा काम करती, लेकिन शुक्र भगवान की पूजा नहीं करती थी। एक दिन बहू को सारा घर का काम करते हुए देख कर आले में बैठे शुक्र भगवान को हंसी आ गई और मन में बोले कि देखो, यह है बावरी अपना पुण्य खोकर सारा घर का काम करती रहे है, लेकिन मेरी पूजा करने के लिए इसको समय नहीं मिलता है। शुक्र भगवान हंसते हुए देखा तो बहू को गुस्सा आ गया और घर के काम वाली को कहा कि भगवान मुझे देखकर हंसते हैं, जो तुम अपने घर लेकर चली जाओ। काम वाली बोली कि मेरा घर भी बेटा बहू है, घर तो मैं नहीं ले जाऊंगी, आप कहो तो गड्ढा करके दरवाजे के आगे दबा देती हूँ। बहू बोली ठीक है। काम वाली ने भगवान को घर के आगे गड्ढा करके दबा दिया।
थोड़े दिन बाद ही घर में तितर बितर होने लगे। घर में टोटा पड़ने लगा, दरिद्रता आ गई। अब बेटे ने अपनी बहू को बोला कि ये क्या हो गया। मेरी माँ के जाते ही घर की स्थिति बिगड़ने लग गई। जब बहू ने बेटे से कहा कि आपकी माँ सभी के साथ बांध कर ले गई, तो बेटे ने जब माँ को चिट्ठी देकर बुलाया तो माँ घर आई तो घर की हालत देखकर बहुत दुखी हुई। लेकिन थोड़ी देर में माँ को ध्यान हुआ आ गया कि तो वह आले में शुक्र भगवान का दर्शन करने के लिए गई। आले में शुक्र भगवान को बैठा हुआ नहीं देखा तो माँ का माथा ठनका और बहू को बुलाकर पूछा कि मेरे शुक्र भगवान कहाँ गए। तो बहू बोली कि शुक्र भगवान तो मेरे ऊपर हंसे जो मैं काम वाली के हाथ से दरवाजे के बाहर गड्ढा करके दबा दिया। सासू जी तो जल्द से उठकर बेटा से खड्डा खुदवाया और अपने शुक्र भगवान को उठाकर स्नान करवाया, पूजा पाठ किया और वापस आले में स्थापित किया और माफ़ी मांगी। फिर कहा कि मेरी बहू ना समझे, उसे माफ़ कर दो। बेटा बहू अपने हाथ से पूजा की और बोले कि हमसे चूक हो गई, इस बार माफ़ कर दो। अब रोज़ उनकी आपकी पूजा करेंगे और अगले से ही घर में वापस बढ़ोतरी होने लगे। वापस नवनिधि 13 सिद्ध हो गए। सभी आनंद से रहने लगे। शुक्र भगवान उन पर प्रसन्न हुए, वैसे सब पे प्रसन्न होना भगवान। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शनिवार व्रत की कथा। तो एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सबसे बड़े हैं, कौन है। तो सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सके तो सब के समय आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बताओ कि हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा छोटा बताऊं। मैं अपने सुख में मुख से कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पे राजा विक्रमादित्य दूसरों की दुखा का निवारण करने वाले हैं, इसलिए तुम सब उन्हीं के पास जाओ, वहीं तुम्हारे दुखों का निवारण मिलेगा। ऐसा सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़े चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और छोटा बताऊं। जिसका छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले, लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठ जाइए। तो जिसका सबने छोटा जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और राजा ने कहा कि तुम्हें पराक्रम को नहीं जाना जाता। सूर्य 1.5 महीने, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि का 2.5 अथवा 7.5 साल का तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम लक्ष्मण ने सोना को लेकर लंका पर चढ़ा कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा है कि जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह को प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ 7.5 की दशा आई तो शनिदेव के घोड़ों के सौदागर, राजा के सौदागर अब खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गए और तुरंत ही राजा को खबर दी कि राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी ले चढ़ा। राजा घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से दौड़ा। घोड़ा बहुत ही दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा।
बहु दौर के पश्चात राजा भूख और प्यास में दुखी होकर भटकते भटकते ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास के व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, उसको निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपने नाम विका बतलाया। सेठ ने उसकी कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवंश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन करवाने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्यचकित की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी पर हार को निगल रहा है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबसे यही निश्चय किया कि विका के अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया, अतः अवश्य ही उसने हार चोरी किया। परंतु विका ने हार लेने से मना कर दिया। तो वह पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास लाए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि आदमी तो भला प्रतीत है लेकिन चोर मालूम नहीं होता है, परंतु सेठ का कहना है कि इसके अलावा कोई घर में नहीं आया, अवश्य ही इसने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काट कर चौरंगिया किया जाए। तो राजा की आज्ञा पर तुरंत पालन किया गया और विका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोहलू पर उसको बैठा दिया। तो विका उस पर बैठा तो जुगान से बेल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसको गाना सुनकर शहर के राजा की कन्या उस राग पे मनमोहित हो गई और दासी को खबर लेने के लिए भेजा। देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आके राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दी। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो मैं इस चौरंगिया के साथ विवाह करूंगी। प्रातःकाल होते ही जब दासी राजकुमारी को जानना चाहा तो राजकुमारी की अंसत व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुखों का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, ये क्या बात कह रही है? तुझको किसी देश के राजा के साथ विवाह कराया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण भी नहीं तोड़ूंगी। तो माता चिंतित होकर बात राजा को बतलाई। तो महाराज ने भी आकर यह समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूध बेचकर सुयोग रूपान और बड़े बड़े से गुणवानी राजकुमार के साथ विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। तो कन्या ने कहा, पिताजी, मैं तो अपने आप प्राण त्याग दूंगी, तो परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा कि यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। तो राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में चौरंगिया है, उसके साथ में ही अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि ये कैसे हो सकता है? कहा, आप तो हमारे राजा और कहा मैं नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य में लिखा हुआ कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंद द्वार लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया बना विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सो रहे थे तब आधी रात को शनिदेव ने स्वप्न में आकर कहा कि राजा कहो, मुझसे छोटा बतलाकर तुमसे कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हार फेर दिए। तब राजा ने कहा कि महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे सौंप दिया है ऐसा और किसी को नहीं देना। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार है।
जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा और कहेगा उससे मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं देखेगा होगा, और नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामना पूरी होगी। इतना कह के शनिदेव को अपने धाम चले गए। राजकुमारी की आँख खुली और उसने राजा के हाथ पांव सही सलामत देखे तो आश्चर्य करने लगी। उसने देखकर राजा ने अपने समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। ये बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने उसकी सखियों से पूछा तो अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वो विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पे गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप मैंने चोरी का झूठा आरोप लगाया था, आप मुझको दंड दे। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इससे तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रतिपूर्व भोजन करोगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी वैसा ही करेंगे। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के भोजन सुंदर बनवाए। राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्यजनक की बात सबको दिखाई दी। जो झूठी खूंटी पे हार निगल गई थी वह अब हार उंगल रही थी। तो जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरे राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। तो इसके बाद सेठ ने कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा धन दान दहेज दिया। इसी प्रकार कुछ दिनों तक वह निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरे उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर भी कुछ दिनों के बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कंवर तथा दोनों जगह के दहेज से प्राप्त अनेक दासी रथ और पालकियां सहित विक्रमादित्य उज्जैन की ओर चल दिए। जब शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राह से आने का सुआस सुन लिया तो उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रशंसा से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा महोत्सव मनाया गया और रात्रि में दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना करवाई कि शनिचर देवता सभी ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने इसका छोटा बतलाया, इसलिए मुझे दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में शनिदेव की पूजा तथा कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगते रहे। जो कोई शनिचर की कथा पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के इस दिन अवश्य ही पढ़ना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।